डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो सौरभ भारद्वाज के घर आज सुबह-सुबह ईडी के छापे पड़े हैं, बड़ा बवाल मचा हुआ है आम आदमी पार्टी में। ये कहा जा रहा है कि ये उस वक़्त का मामला है जब वो स्वास्थ्य मंत्री भी नहीं थे। उनको फँसाया जा रहा है क्योंकि पीएम की डिग्री पर सवाल पूछ लिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। आप इस घोटाले को किस तरह से देखते हैं? बड़ा लेजिटिमेट ये घोटाला है जिसकी पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। दिल्ली में 2018 और 19 में जब सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर थे, जो कि बाद में तिहाड़ जेल की हवा खाने चले गए, तब उन्होंने 6,000 करोड़, लगभग 6,000 करोड़ उन्होंने एलोकेट किए हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि 24 अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब उसका जब समझ नहीं आएगा कि उस पैसे का अल्टीमेटली क्या हुआ, वो पैसा हवाला में चला गया, कौन खा पी गया उस पैसे को, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो बने नहीं, बिल्डिंगें बनी नहीं, तो उसकी जांच कहाँ होगी? हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके ही तो जांच होगी उसकी। तो हेल्थ मिनिस्टर जो भी थे उस वक्त बाद में, बट फाइलें तो हेल्थ डिपार्टमेंट में मिलेंगी। एंड नेचुरली जब ये मामला उठा तो उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज थे, क्योंकि 2023 में 23 मार्च से भी हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए थे दिल्ली में। तो इसमें तो बड़ी लेजिटिमेट बात है कि जहां पे एविडेंस होगा वहीं पे जाके तो ठिकानों पे, उन ठिकानों पे तो अल्टीमेटली किया जाएगा। वही बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि मिनिस्टर लोग अपनी फाइलें घर पे भी ले आते हैं। प्लस ये ध्यान देने वाली बात है कि इस लगभग 6,000 करोड़ का जो घोटाला हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम है, इसमें 13 प्लेसेस पे 13 प्लेसेस पे छापे इस वक्त चल रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज अकेले नहीं है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, ऐसे जो नौकरशाही में जो लिप्त जो ये बड़े ऑफिसर थे, उन सबके ठिकानों पे इस वक्त छापामारी चल रही है। नेचुरली एविडेंस तो इकट्ठे कलेक्ट किया जाता है, और ये पैसों का मामला है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत ईडी जब जंप करती है, मुद्दे पे आती है, क्योंकि उसके अलावा वो उसी किस्म के जहां पे पैसों का हवाले का मामला हो, जब पैसे गड़बड़ हो, उसमें ईडी का उसमें भूमिका आती है। तो पहले एसीपी ने, एंटी करप्शन ब्रांच ने इस मामले को उठाया। जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, जब समझ आया कि इसमें कुछ उनको संदिग्ध लगा, तो उन्होंने इसमें जांच की, दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने। फिर जब उनको समझ आ गया कि यहाँ पे तो हवालाबाजी हुई है, तो उन्होंने केस ईडी को रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें छानबीन कीजिए। एंड उसी छानबीन के बाद ईडी को कुछ लगा है। अब प्राइम मिनिस्टर की एक डिग्री पे अगर कोई सवाल उठाया गया, मान लीजिए, तो फर्जी है कि नहीं है, इसके बेसिस पे ईडी जंप इन करेगी और बिना किसी मुद्दे के, मतलब एक किसी के यहाँ पे छापा लगाएगी। ये तो बड़ी हास्य बात लगती है। जो चैंपियंस थे, सो कॉल्ड चैंपियंस एंटी करप्शन के, वो खुद ही कुछ सिक्कों की खनक दे के नाचने लग गए बाद में। तो उसमें केजरीवाल भी हैं, आपके अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, जिन्होंने बड़े एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया अभी, फिर संजय सिंह, ये सब इन्होंने पिछले 10 सालों में किया क्या है? इन्होंने हवालाबाजी की है, पैसों का मामला इन्होंने। सत्येंद्र जैन पे तो हवालाबाजी का सीधा साधा आरोप लगा हुआ है कि कलकत्ता में इन्होंने कंपनियां बनाई हुई थी, शेल कंपनियां। तो दिस ऑल परटेन्स टू मनी लॉन्ड्रिंग, एंड आई एम श्योर कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी तो बड़ा समझ आएगा कुछ कि किस लेवल का घोटाला किया इन्होंने। लेकिन सर, जिस तरह से संजय सिंह बोल रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई की जांच चली, देखिए कुछ नहीं मिला, उनको बरी कर दिया गया, वो तो सिर्फ एक मामला है, उनके खिलाफ तो कितने सारे मामले हैं। राइट। पिछले 10 सालों में दिल्ली गवर्नमेंट जो आम आदमी पार्टी की थी, यदि आप उसमें देखें तो हवालों पे हवाले या स्कैम्स पे स्कैम हुए। इन्होंने कहाँ स्कैम नहीं किया? एजुकेशन मिनिस्टर शराब मंत्री बन गए, शराब घोटाला कर बैठे। अच्छा, स्कूलों में भी इन्होंने जो स्कूल के कक्षाओं के कमरे बनाए, उसमें भी घोटाला किया। दिल्ली जल बोर्ड ने घोटाला किया। टैंकर माफिया को तो इन्होंने कंटेन ही नहीं किया बिल्कुल। जो पार्टी सत्ता इसी मुद्दे पे आई थी सत्ता में कि हम टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे, ठीक है, वो खुद वहां से पैसा कमाने लग गए। इन्होंने पैसा कहां से नहीं कमाया? टिकटें बेची, हवालाबाजी की। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने वहां पे भी शेल, मतलब गोस्ट पेशेंट्स या फर्जी पेशेंट्स बना के पैसे उगाने की कोशिश की। दवाइयों के मामले में इन्होंने काम की दवाइयां कभी अस्पतालों में ठीक ढंग से मुहैया नहीं करवाई। प्लस लैब के मामले में सिंक टेस्ट, समझ आए, बस ऐसे ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, उसको सिंक में फेंक दिया, उस खून को या ब्लड को, सैंपल को,
एंड उसकी रिपोर्ट बना के दे दी। तो कहाँ इन्होंने पैसे के घोटाला नहीं किया। इनकी नैतिकता तो इसी से समझ आ जाती है कि इनका नैतिकता का लेवल क्या है, कि जैसे सत्ता में आए 2015 में जितेंद्र तोमर की डिग्री को इन्होंने जस्टिफाई करना शुरू कर दिया, बाद में वो जेल चले गए, लॉ मिनिस्टर थे। तो ना तो नैतिकता के पैमाने पे खड़े उतरे ये, ना इन्होंने जो एंटी करप्शन प्लैंक पे आए थे भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने, चंदा की पारदर्शिता, चंदा गोल करके बैठ गए। चंदा तो गोल इन्होंने पीसीआरएफ स्कैम के तहत अन्ना आंदोलन में भी खा लिया था वैसे चंदा, लेकिन वो ज्यादा लोग समझना नहीं चाहते उस मुद्दे को। अन्ना आंदोलन के दौरान जो पैसा मिला, जो चंदा इकट्ठा हुआ, तो उस पैसे को भी इन्होंने इनको गोलमाल कर गए। पीसीआरएफ एक संस्था होती थी जो कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनकी एक एनजीओ थी। तो इन्होंने सारा जो चंदा, क्योंकि अन्ना आंदोलन का कोई अकाउंट तो था नहीं, तो उस पैसे को इन्होंने अपने अकाउंट में जमा, पीसीआरएफ के पैसे के अकाउंट में जमा करवा लिया। उस पैसे का हिसाब किताब देने को कोई तैयार नहीं। तो पारदर्शिता की लड़ाई लड़ने आए थे एंड सबसे बड़ा जो विश्वासघात देश की जनता के साथ इन्होंने किया। तो जो ये अस्पताल कंस्ट्रक्शन का मामला है, ये एक लेजिटिमेट मुद्दा है। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए कि सीएजी ने भी मुद्दा उठाया था। सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट्स में, एनुअल रिपोर्ट्स में चिंता जताई कि इस पैसे का ठीक ढंग से उपयोग नहीं किया गया। अब सीएजी भी झूठ बोलेगा, सब लोग इनके खिलाफ झूठ बोल के इनको एक्सपोज करने में लगे हैं। ये तो सब बेमानी बात है, इसका कोई तुक नहीं है। और फिर आपको याद होना चाहिए कि यही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2011-12 में दिल्ली के प्रेस क्लब में सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाकर सभी लोगों पर आरोप लगा देते थे भ्रष्टाचार का और कहते थे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, इनको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। तो तब तो ये सीएजी इनको पसंद आता था। आज वही सीएजी जब इनके घोटालों की, इनके भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खोलता है तो ये सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ जाते हैं। लेकिन ये जो 6,000 करोड़ का घोटाला है जिसमें आप कह रहे हैं हवाला भी हुआ है, ये पैसा कहाँ गया होगा? इस पैसे में तो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी अरविंद केजरीवाल की भी होगी। अगर ईडी इस मामले की अब तह तक जाएगी तो आज तो सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर छापे पड़े हैं, हो सकता है कल को पंजाब में जहां जहां रह रहे हैं सिसोदिया भी और केजरीवाल भी, वहां भी छापे पड़ जाए, क्योंकि सारा पैसा यहां से उठाकर वहीं तो जाता होगा। सर अंडरस्टूड है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज में इतनी हिम्मत नहीं है कि एज ए हेल्थ मिनिस्टर वो अपने लेवल पे इस सारे पैसे की बंगलिंग कर लेता है। देखिए, टेंडर्स फ्लोट किए गए, मुद्दा यहां पे समझने वाला ये है कि 6,000 करोड़ आवंटित किए गए, टेंडर्स भी फ्लोट किए गए, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं हुई। तो यानी कि कागजों में तो पैसा आगे थोड़ा बढ़ाया गया प्रोसेस को, लेकिन वो पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। सो ये तो बड़ा मुद्दा है कि इन्वेस्टिगेशन का। अब इसमें ये सोचना कि सौरभ भारद्वाज अपने लेवल पे पैसा खा पी के बैठ गए हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, आतिशी, इन सब लोगों को पता होगा। इनका काम यही था, इनका मोडस ऑपरेंडी पिछले 10 सालों का देखिए ना। जैसा मैंने कहा कि इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि जैसे सत्ता में आए तो इनको समझ आएगा पैसा कूटना है, क्योंकि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता के व्यू चक्र को तोड़ने आए थे। अन्ना जी बोलते थे ना कि पैसे सत्ता, सत्ता से पैसा, ये खेल खत्म करना है। तो ये उस वक्त चैंपियन बन गए एंटी करप्शन प्लैंक के, अन्ना जी के कंधों पे चढ़ गए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत में भी मांग ही नहीं, में भी जिद है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, ये नारेबाजी शुरू कर दी इन्होंने। लेकिन जैसे सत्ता में आए तो इनको लगा इनको तो पैसों की लत लग गई। इन्होंने उसके बाद क्या नहीं किया, टिकटें बेची, टिकटें बेच बेच के पैसे बनाने शुरू किए। राज्यसभा की टिकटें बेचनी शुरू कर दी, इलेक्शंस में टिकटें बेचनी शुरू कर दी। उसके अलावा इन्होंने इस प्रकार की हवालाबाजी शुरू कर दी। तो इनको पैसों का लालच जो पड़ा, तो उसमें बड़े, और जो ऐसे पैसों के मामले में जो सरगना होता है, जो चीफटेन होता है, वो सबसे ज्यादा उसमें उसको लालच होता है, उसको समझ होती है कि ये पैसा कहीं जाने नहीं देना। तो अरविंद केजरीवाल अपने इस एम्पायर को बड़े टाइटली इसको रेगुलेट किया इन्होंने पिछले 10 सालों में। और उसमें संजय सिंह जैसे थे जो कि पहले दलाली कर करके वो सीख चुके थे सब जो सत्ता के खेल हैं, वो सिनेमा थिएटर के बाहर जो टिकटें बेचने से लेके जो सारे जो छल कपट के वो उनको सब आते थे सिस्टम। सत्ता में आते उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को पकड़ा, उनको सारे विभाग पकड़ा दिए लगभग। देखिए, सीएम ने तो बोला मैं तो फाइल साइन करूंगा नहीं 2015 में। मनीष सिसोदिया के अलावा अगर सबसे बड़े सशक्त एक मंत्री थे तो वो सत्येंद्र जैन।
सत्येंद्र जैन को व्यवहारिक समझ बड़ी अच्छी थी, प्रैक्टिकल समझ बड़ी अच्छी थी कि पैसे का हिसाब किताब कैसे किया जाए, तो उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाते हुए ये सब किया। अब सब लोग जेल की हवा खा चुके हैं और आगे अब कुछ नायक ये जो महानायक अब जेल में आगे जाएंगे। तो ये इन्वेस्टिगेट किया जाए तो बिल्कुल ये समझ आएगा कि अल्टीमेटली इसका जो एविडेंस है वो अरविंद केजरीवाल के एविडेंस वहां तक जाएगा विदाउट एनी डाउट।